गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोम के बारे में। आपको बता देते हैं क्रोमोसोम के बारे में आपको बहुत सारी जगह पढ़ने मिलेगा। तो क्लास 12th में जेनेटिक्स में आपको क्रोमोसोम का डिटेल में मिलेगा। क्लास 11th में बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में भी मिलेगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा यहाँ पढ़ा देते हैं। ठीक है, डिटेल में आपको क्लास 12th में अच्छे से मिलेगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्रोमोसोम और क्रोमेटिड अलग अलग होते हैं या अलग सेम होते हैं? देखिए, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम सेम चीज है, याद रखिएगा। पहली बात, क्रोमैटिन बोले हम आपको या आपको क्रोमोसोम बोले, दोनों सेम चीज होती है, अलग अलग नहीं होती है। पहली सी बात याद रखिए, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम एक ही चीज है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्रोमैटिन डिस्पर्स फॉर्म है, क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म है। याद रखिए, कंडेंसिएशन के बाद क्रोमैटिड से क्रोमोसोम बनता है। किस प्रोसेस के बाद? कंडेंसिएशन। कंडेंसिएशन नाम की एक प्रोसेस होती है, और कंडेंसिएशन के बाद आपका जो क्रोमैटिन है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। किस प्रोसेस के बाद? कंडेंसिएशन। कंडेंसिएशन, SIASTION, कंडेंसिएशन नाम की प्रोसेस के बाद। तो कंडेंसिएशन, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन इज नोन एज क्रोमोसोम। कंडेंस्ड फॉर्म मतलब सिकुड़ना, डिस्पर्स मतलब बिखरना। तो बिखरा हुआ ये है, समेट कर रखा हुआ ये है। ये कब दिखता है? नॉर्मली सेल में। नॉर्मल सेल को देखो, कोई एक सेल है नॉर्मल, नॉन डिवाइडिंग सेल, जो डिवीजन नहीं कर रही है, नॉन डिवाइडिंग सेल। डिवाइडिंग सेल, अगर नॉन डिवाइडिंग सेल को देखोगे तो उसमें क्या दिखेगा? आपको क्रोमैटिन दिखेगा। और जब सेल डिवीजन हो रहा होगा तो सेल डिवीजन के समय सारे क्रोमैटिन क्या बन जाएंगे? सेल डिवीजन के समय क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन जाता है। तो नॉर्मली आपकी एक सेल है, उसके अंदर क्या होगा? क्रोमैटिन होगा। अगर सेल डिवाइड कर रही होगी तो उसमें क्या होगा? क्रोमोसोम होगा। क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन जाते हैं, कंडेंसिएशन कहते हैं इस प्रोसेस को। और दोनों सेम चीज है। इतनी सी बात समझ में आई, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन, क्रोमोसोम किस चीज से बना होता है? तो क्रोमोसोम 4 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी चीजें होती हैं वो 4? डीएनए होगा ही होगा, आरएनए होगा, हिस्टोन प्रोटीन होगा, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगा। ये 4 चीजें मिलकर बनाती हैं आपकी क्या चीज? क्रोमोसोम को। तो क्रोमोसोम 4 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी 4 चीजें हैं? आपने पढ़ लिया, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये 4 चीजें मिलकर बनाती हैं। क्रोमोसोम को देखना है तो कब देखेंगे? जब क्रोमोसोम को देखना है तो कब देखेंगे? जब सेल डिवीजन हो रहा होगा तब देखेंगे। सेल डिवीजन के समय में क्रोमोसोम आपको साफ साफ दिखाई देंगे। सेल डिवीजन के समय अलग अलग फेज होती हैं। कौन सी फेज में क्रोमोसोम सबसे क्लियर दिखाई देगा? क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए मेटाफेज स्टेज में देखते हैं। मेटाफेज वो स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम सबसे छोटा शेप का होता है, सबसे ज्यादा कंडेंस होता है, हाईली कंडेंस होता है, सबसे क्लियर दिखाई देता है। कौन से फेज में सबसे क्लियर दिखता है क्रोमोसोम? मेटाफेज ऑफ सेल डिवीजन। मेटाफेज में सबसे क्लियर दिखाई देता है। इसलिए क्रोमोसोम की स्टडी किस फेज में करते हैं? मेटाफेज में हम क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं। क्रोमोसोम की गिनती कितनी भी किसी ऑर्गेनिज्म में हो सकती है। इसकी गिनती कम या ज्यादा होने से उस ऑर्गेनिज्म बड़ा या छोटा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, म्यूकर का नाम आपने सुना है? म्यूकर का नाम अगर सुना है तो म्यूकर नाम के फंजाई में, फंगस का नाम है, उसमें मात्र 2 क्रोमोसोम होते हैं। म्यूकर में कितने होते हैं? म्यूकर एक फंगस है, म्यूकर में सिर्फ 2 क्रोमोसोम होते हैं पूरी बॉडी में उसकी। ठीक है, अगर हम बात करें कि पी के प्लांट की बात करें, पी के प्लांट की अगर हम बात करते हैं, मटर के प्लांट की बात करें, तो पी के प्लांट में जिसको हम बोलते हैं साइंस में पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम के प्लांट में बात करें तो 14 क्रोमोसोम होते हैं। याद रखिएगा, पी के प्लांट में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 14 क्रोमोसोम होते हैं। ड्रोसोफिला के शरीर में बात करें कि ड्रोसोफिला के शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं, जिसे फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, 8 क्रोमोसोम होते हैं। ड्रोसोफिला का नाम याद रखिएगा, ड्रोसोफिला बहुत बार बार आएगा आपको सिलेबस में। ड्रोसोफिला को फ्रूट फ्लाई के नाम से भी जानते हैं। फ्रूट फ्लाई बड़ी सी मक्खी है, फलों में लगती है। इस ड्रोसोफिला में शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं आपसे कोई पूछे तो देखिएगा सिर्फ 8 क्रोमोसोम होते हैं पूरी बॉडी में, 8 क्रोमोसोम होता है।
ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम है पता है आपको? अपना तो बता दो भैया। ह्यूमन के शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ह्यूमन के शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं, याद रखना। हमारे शरीर में कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। एक प्रोटोजोआ है जिसके शरीर में 1600 क्रोमोसोम होते हैं। प्रोटोजोआ के शरीर में 1600 क्रोमोसोम होते हैं। प्रोटोजोआ, उसके शरीर में 1600 क्रोमोसोम है। चिंपैंजी को देखा है? चिंपैंजी या गौरिला की बात करें, चिंपैंजी और गौरिला के शरीर में, चिंपैंजी या गौरिला की बात करें, इसके शरीर में 48 क्रोमोसोम होते हैं, हमसे 2 ज्यादा होते हैं। तो क्रोमोसोम का ज्यादा होना या कम होना इस बात को इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा, छोटा होगा। हाँ, गौरिला में हमसे ज्यादा क्रोमोसोम है, 48 है। अरे गौरिला छोटा, प्रोटोजोआ में इतना छोटा सा प्रोटोजोआ है, 1600 क्रोमोसोम है, इतने सारे क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम ज्यादा होने से ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है क्या? नहीं होता। उससे कोई लेना नहीं है कि क्रोमोसोम ज्यादा होंगे या कम होंगे तो ऑर्गेनिज्म बड़ा या छोटा होगा। इसका कोई लेना देना नहीं है, याद रखिएगा। चिंपैंजी गौरिला में 48 क्रोमोसोम होते हैं, ह्यूमन में 46 होते हैं। हमसे 2 ज्यादा होते हैं, बंदर उसमें, चिंपैंजी में, गौरिला में 2 ज्यादा होते हैं हमसे। ये कितने क्या बताया? क्रोमोसोम की संख्या बताया इनके शरीर में। ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं आपको पता है? सारे ऑर्गेनिज्म जिसका भी नाम लिखा है, सारे ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? ऑर्गेनिज्म ये सारे डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मतलब सभी ऑर्गेनिज्म के शरीर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल है, 2n है। सभी के शरीर में क्रोमोसोम कितने हैं? 2n है। हर क्रोमोसोम डबल है सभी के शरीर में, जितना भी नाम लिखा है यहाँ पर। तो बताइए उसके जीनोम में कितने क्रोमोसोम होंगे? जीनोम का मतलब होता है 1 सेट ऑफ ऑल क्रोमोसोम। ह्यूमन के जीनोम में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो याद रखना, जितने हमारे पूरे बॉडी में क्रोमोसोम, सबको एक एक ले लो, सारे क्रोमोसोम को एक एक गिनो, तो कितने क्रोमोसोम हमारे शरीर में होंगे? 23, आधे। जितना भी हमारे शरीर में क्रोमोसोम होता है उसका आधा होगा n। तो जीनोम में अगर नाम पूछे, कोई पूछे इसके जीनोम में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो जीनोम में क्रोमोसोम n होते हैं, हमेशा याद रखना। तो 2n का आधा होगा n, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी आधे हो जाएंगे। ह्यूमन के जीनोम में कितने क्रोमोसोम है? अगर कोई पूछे, 23 क्रोमोसोम है। म्यूकर में सिर्फ 1 क्रोमोसोम है। मटर के प्लांट के जीनोम में 7 क्रोमोसोम है। ड्रोसोफिला में 4 क्रोमोसोम है। आपके इसमें 800 क्रोमोसोम है, जो भी चीज डबल होगी। हाँ, इसमें कितना होगा? इसमें 48 का आधा कितना हो जाएगा? 24 क्रोमोसोम है। आप इस तरह देख सकते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सीधे आधे हो जाते हैं। अगर 2n में जितने होंगे उसका आधा n में हो जाएगा, याद रहेगा। जितने भी क्रोमोसोम आपके शरीर की 2n डिप्लॉइड सेल में होंगे, हैप्लॉइड सेल में उसके आधे होते हैं। जीनोम हमेशा हैप्लॉइड होता है, याद रखिएगा। 1 सेट ऑफ ऑल क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अवर बॉडी इज नोन एज जीनोम। जीनोम की डिफिनेशन क्या है? 1 सेट ऑफ ऑल क्रोमोसोम प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी क्रोमोसोम हैं उनका 1 सेट को कहते हैं जीनोम के नाम से जानते हैं। तो जीनोम भी आपको समझ में आ गया। ह्यूमन के जीनोम में 23 क्रोमोसोम है या 23 पेयर क्रोमोसोम है? आंसर होगा ओनली 23 क्रोमोसोम है, पेयर नहीं। जीनोम मतलब 1 सेट। हमारे शरीर में टोटल कितने क्रोमोसोम है? 23 पेयर। 46 क्रोमोसोम हमारे शरीर में, लेकिन हमारे जीनोम में सिर्फ 23 क्रोमोसोम है। क्या रखना, जीनोम अलग चीज हो गया और बॉडी अलग चीज होगी। बॉडी में हमारे ह्यूमन के जीनोम में कितने क्रोमोसोम है? 23 क्रोमोसोम है, इसलिए गलत मत कर रहा ना। जीनोम और नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों अलग अलग चीज है। हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम है, लेकिन हमारे जीनोम में 23 क्रोमोसोम है, आधे होते हैं, क्योंकि हम 2n है, डबल है हमारे पास सब कुछ। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कितने तरह का हो सकता है? क्रोमोसोम के टाइप पढ़ लेते हैं। क्रोमोसोम कई तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का टाइप पढ़े तो बहुत तरह के क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम का टाइप किस बात पर डिपेंड करता है? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पहले पढ़ा देते हैं आपको। एक क्रोमोसोम को देखेंगे कैसा दिखता है, तो एक क्रोमोसोम को देखेंगे, जल्दी से बताइएगा। टाइप पढ़ने से पहले क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। ये रहा एक क्रोमोसोम, ये रहा एक क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम बनाए हैं? एक है कि 2 है? याद रखिएगा, एक क्रोमोसोम है ये। फिर आपसे क्वेश्चन पूछे, ये कितने क्रोमोसोम है? ये
एक क्रोमोसोम को बता दिए, ये 1 क्रोमोसोम है। अब बताइए ये वाला कितना क्रोमोसोम है? जिस भी बच्चे ने 2 क्रोमोसोम बोला होगा उसका गलत है आंसर, ये भी 1 क्रोमोसोम है। अगर हम ये लिख दिया वाला डायग्राम बना दें, ये कितने क्रोमोसोम है? ये भी 1 क्रोमोसोम है। ये तीनों ही 1 क्रोमोसोम है, और भी जितनी लगा दे सारे 1 ही क्रोमोसोम कहलाएंगे। याद रखिएगा, ये 1 क्रोमोसोम है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। क्यों? क्रोमोसोम किससे गिनते हैं? सेंट्रोमियर से। इसे सेंट्रोमियर कहते हैं, सेंटर के भाग, इस वाले भाग को सेंट्रोमियर कहते हैं। और देखो तीनों में कितने सेंट्रोमियर है? 1 सेंट्रोमियर है। ठीक है, जितने सेंट्रोमियर होते हैं उतने ऑर्गेनिज गिनते हैं, उतने क्रोमोसोम गिनते हैं। इसमें भी एक ही सेंट्रोमियर दिख रहा है, इसलिए ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम की गिनती सेंट्रोमियर से करते हैं, और इसमें आप ये चीज को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं, सेंट्रोमियर। इसमें भी सेंट्रोमियर एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। सिर्फ ज्यादा क्या है? तो ये जो है इसको बोलते हैं क्रोमैटिड कहते हैं। इसमें कितने क्रोमैटिड दिख रहे हैं? 1 क्रोमैटिड दिख रहा है। एक क्रोमोसोम है लेकिन कितने क्रोमैटिड है? 1 क्रोमैटिड से मिलकर बना है। ये कितना क्रोमोसोम है? 1 क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें कितने क्रोमैटिड हैं? 2। 1 2 क्रोमैटिड है इसमें। ये भी 1 क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें 3 क्रोमैटिड है। तो क्रोमैटिड की गिनती तीनों में अलग अलग है, एक में 1 है, एक में 2 है और एक में 3 है। नंबर ऑफ क्रोमैटिड ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है तीनों डायग्राम में। जो डायग्राम आपके बना है, ये भी 1 क्रोमोसोम है, ये भी 1 क्रोमोसोम है, ये भी 1 क्रोमोसोम है। डिफरेंस ये है कि इसमें 1 क्रोमैटिड है, इसमें 2 क्रोमैटिड है, इसमें 3 क्रोमैटिड है, लेकिन क्रोमोसोम 1 ही है। देखिएगा, 3 क्रोमोसोम नहीं है ये 1 क्रोमोसोम है, 3 क्रोमैटिड है। समझ में आई बात? अब बात करते हैं इस ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं आर्म, इस वाले हिस्से को भी कहते हैं आर्म। तो इसमें कितने आर्म है? एक क्रोमैटिड में 2 आर्म होते हैं। इसको ऊपर वाले को आर्म कहते हैं, इसको भी आर्म कहते हैं। तो इसमें कितने आर्म दिख रहे हैं? 2 आर्म। इसमें कितने आर्म है? 1 2 3 4 आर्म। इसमें 1 2 3 4 5 6 आर्म। आप देख सकते हैं इसमें 2 आर्म है, इसमें 4 आर्म है, इसमें 6 आर्म है। आर्म की गिनती अलग अलग है, क्रोमैटिड की गिनती अलग अलग है, लेकिन क्रोमोसोम तीनों डायग्राम जो बने हैं आपके बोर्ड में, तीनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, 1 क्रोमोसोम। समझ में आ रही बात? इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। चलो और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं क्रोमोसोम का डायग्राम, और आगे पढ़ते हैं। तो ये बाहर में जो आपको काला काला लकीर दिख रही है, ये जो बनाई है डिजाइन, ये डिजाइन को क्या कहते हैं? इसे पेलिकल के नाम से जानते हैं, पेलिकल। क्या देखिए, सबसे बाहर में क्या दिखेगा आपको? पेलिकल दिखेगा। पेलिकल क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है क्रोमोसोम की, और किसकी बनी होती है? प्रोटीनस सीट की बनी होती है। प्रोटीन की बनी हुई लेयर जो क्रोमोसोम की आउटर बाउंड्री बनाने काम आती है, इसे हम पेलिकल के नाम से जानते हैं। ये बाउंड्री कहीं पर जाकर नैरो हो जाती, सकरी हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाती है, और उस जगह को हम कहते हैं सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं। सेंट्रोमियर क्या होता है? पेलिकल जाकर, जहां पर क्रोमोसोम जाकर कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाता है, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है उसमें, और वो नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है, उस जगह को सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर समझ में आ गया? पेलिकल समझ में आ गया? पेलिकल आउटर बाउंड्री कहते हैं। आर्म किसे कहते हैं? इसको आर्म है, ये एक आर्म है, और इस दोनों आर्म को मिलाकर एक साथ क्या है? क्रोमैटिड है। तो क्रोमैटिड, आर्म, सेंट्रोमियर और पेलिकल, ये 4 वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। अगली बात, इसके अंदर में जो भी चीज भरी हुई होती है, यहां पर लिक्विड चीज भरी हुई है, लिक्विड मैट्रिक्स। इस लिक्विड मैट्रिक्स को कहते हैं आपके, क्या कहते हैं? मैट्रिक्स के नाम से। अंदर में क्या भरा हुआ है? मैट्रिक्स भरा हुआ है। तो मैट्रिक्स क्या होता है? आपके क्रोमोसोम में पेलिकल्स के अंदर जो भी चीजें पाई जाती है उनको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स के नाम जानते हैं। ये लिक्विड होती है, नॉन जेनेटिकल मटेरियल होती है, इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, इसमें डीएनए आरएनए कुछ भी नहीं होता है, नॉन जेनेटिक मटेरियल होता है, इसे मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। मैट्रिक्स को ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ क्रोमोसोम भी बोलते हैं। क्रोमोसोम का ग्राउंड सब्सटेंस है, और ये बना होता है, कई तरह के एंजाइम्स होंगे, मिनरल्स होंगे, वाटर होंगे, प्रोटीन होंगे। मैट्रिक्स में क्या क्या होंगे? एंजाइम्स हो सकते हैं, कई तरह के मिनरल्स हो सकते हैं,
प्रोटीन हो सकता है, वाटर हो सकता है, ये सारी चीजें यहां पर भरी होती है मैट्रिक्स में, ये सब चीजें भरी होती हैं। तो बाहर में प्रोटीन की बनी हुई लेयर है जिसे पेलिकल कहेंगे, अंदर में कुछ लिक्विड भरा हुआ है जिसे मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स में एंजाइम्स होंगे, मिनरल्स होंगे, प्रोटीन होंगे, वाटर होगा, ये सब होगा। इन दोनों के अलावा इसमें और क्या होगा? इन दोनों के अलावा इसमें क्रोमैटिड होंगे। क्या होंगे? क्रोमैटिड होंगे। क्रोमैटिड कैसा होता है? तो बोलेंगे क्रोमैटिड की बात करेंगे तो इसमें क्रोमैटिड कैसा होता है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है अंदर में। और क्रोमैटिड कैसा होता है? देखने में धागे जैसा होता है। इसे हम क्रोमैटिड के नाम से जानते हैं। तो क्रोमैटिड बना देते हैं इसके अंदर। ये रहा क्रोमैटिड, धागे जैसा स्ट्रक्चर। ये रहा इसमें क्रोमैटिड जो दिख रहा है, क्रोमैटिड है, धागे जैसा स्ट्रक्चर। और यही इसका जेनेटिक मटेरियल इसी में होता है। यही डीएनए और आरएनए से मिलकर बना होता है। जेनेटिक मटेरियल की तरह यही काम करता है क्रोमैटिड। जेनेटिक मटेरियल ये रहा इसका। देख पा रहे हैं जेनेटिक मटेरियल कहां पर है? तो जेनेटिक मटेरियल है अंदर में। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए होगा। तो डीएनए होता है इसमें। तो आपको समझ में आया, डीएनए क्रोमैटिड होता है। अब क्रोमैटिड के भी आगे चले। क्रोमैटिड का काम क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करना। अब और आगे चलते हैं। क्रोमैटिड के भी आगे चलेंगे तो और क्या मिलेगा? काइनेटोकोर एक स्पेशल वर्ड है। काइनेटोकोर किसे कहते हैं? तो सेंट्रोमियर जहां होगा, इस सेंट्रोमियर के दोनों तरफ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है छोटा सा। और इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को प्रोटीन का बना हुआ होता है। कहां पर होता है? सेंट्रोमियर के दोनों तरफ। और इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं काइनेटोकोर। तो ये रहा आपका काइनेटोकोर के नाम से जानेंगे। चोर नहीं है, काइनेटोकोर है ये। तो काइनेटोकोर के नाम से जानेंगे। डिस्क लाइक होगा, प्रोटीन का बना हुआ होगा, और सेंट्रोमियर के दोनों तरफ होगा। यही वो जगह है जहां से स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। जब सेल डिवीजन होता है तो स्पिंडल फाइबर यहीं से आकर जुड़ेंगे, काइनेटोकोर से। पढ़ाएंगे आगे। अब ये इसका प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, जहां पर ये सिकुड़कर पतली हो गया है क्रोमोसोम। देखो यहाँ मोटा है, यहाँ मोटा है, यहाँ पर पतला हो गया है, नैरो हो गया है। इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के नाम से जानते हैं। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन में कौन होता है? सेंट्रोमियर होता है। इसके अलावा भी जाकर कहीं क्रोमोसोम और कहीं से दब जाए उसको बोलेंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के दौरान बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। सैटेलाइट उनमें से एक है। सैटेलाइट क्या है? आपका NOR रीजन। आफ्टर NOR रीजन के बाद जो बनता है उसे सैटेलाइट कहते हैं। और जिस क्रोमोसोम में सैटेलाइट होता है उस क्रोमोसोम को सेट क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। खैर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं सैटेलाइट के बारे में जानना। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के दौरान बनता है सैटेलाइट। अच्छा, चलिए आपको इतना समझ में आ गया क्रोमोसोम के बारे में। बहुत कुछ जान गए हैं, इतना काफी था। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। कुछ नाम क्लियर है आपको हो गए? कौन कौन से नाम? सेंट्रोमियर लिखेंगे समझ में आ जाएगा, पेलिकल लिखेंगे समझ में आ जाएगा, मैट्रिक्स वर्ड समझ में आ जाएगा, क्रोमैटिड वर्ड समझ में आ जाएगा। जेनेटिक मटेरियल क्या है? क्रोमैटिड वर्ड समझ में आ जाएगा। काइनेटोकोर समझ में आ जाएगा, प्रोटीन का बना हुआ है। आर्म, तो ये सब वर्ड आपको क्लियर हो जाएंगे तो अच्छी बात है। आपने यहाँ पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ डाला। अब हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम कितने तरह का होता है ये बात पढ़ लेते हैं और चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से कई तरह के क्रोमैटिड होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। पहला देख सकते हैं डायग्राम, आप स्केल से खींच के बनाइएगा। डायग्राम हम अंदाज में बना रहे हैं, हमारा आगे पीछे हो सकता है। अगर क्रोमोसोम ऐसा है, उसके दोनों आर्म बराबर है, बीचों बीच से क्रोमैटिड दिख रहा है, ये सेंट्रोमियर दिख रहा है। सेंट्रोमियर का पोजीशन कहां पे है? एकदम मिडिल में है। अगर सेंट्रोमियर एकदम मिडिल में आ जाए, सेंट्रोमियर जो है एकदम मिडिल में हो, सेंटर पे हो, जितना ये आर्म हो बड़ा हो उतना ही बड़ा ये आर्म हो, तो इस तरह के बीचों बीच में होने के कारण इसको मेटासेंट्रिक के नाम से जानते हैं। मेटासेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर की पोजीशन कैसी हो, उसको दो बराबर आर्म में डिवाइड कर रही हो, इक्वल आर्म में डिवाइड कर रही हो, तो इसे हम मेटासेंट्रिक कहते हैं। मेटा मतलब बीचों बीच में है। दूसरा कंडीशन, अगर डायग्राम आपका ऐसा बन जाए, देखो यहां भी लगभग बराबर है, लगभग
ये थोड़ा सा छोटा है और ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है, लगभग बराबर है, ये थोड़ा छोटा है और ये थोड़ा बड़ा है। तो लगभग बराबर हो, सेंट्रोमियर को होना चाहिए था यहां पर, सेंटर यहां आ रहा है लेकिन यहां चला गया, थोड़ा सा छोटा और थोड़ा बड़ा आर्म में डिवाइड कर रहा है। ये छोटा, थोड़ा स्मॉल आर्म, थोड़ा बड़ा आर्म, अनइक्वल बांट रहा है, लेकिन ज्यादा अनइक्वलिटी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस आया है, नियर द सेंटर है। अगर आपका सेंट्रोमियर की पोजीशन कहां है, एग्जैक्ट सेंटर में होगा तो मेटासेंट्रिक, नियर द सेंटर होगा तो सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में लगभग बराबर होगा, एग्जैक्ट बराबर नहीं होगा। तीसरी कंडीशन, अगर क्रोमोसोम ऐसा हो, ये देखो सेंट्रोमियर ऐसा है, इसको दो अनइक्वल आर्म में बांट रहा है, एक को वेरी शॉर्ट और एक को वेरी लार्ज आर्म में डिवाइड कर रहा है। बहुत छोटा एक आर्म और एक आर्म बहुत बड़ा है, इस कंडीशन में डिवाइड कर दे, इसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक है। एक्रोसेंट्रिक है, एक आर्म बहुत छोटा और एक आर्म बहुत बड़ा बन गया है, इसलिए इसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक है, गलत जगह चला गया। और लास्ट है टीलोसेंट्रिक, अगर इसको दो आर्म में डिवाइड ही ना हो, अगर ये सेंट्रोमियर लास्ट में टर्मिनल पोजीशन पे हो और ऐसा क्रोमोसोम हो, सिर्फ एक ही आर्म दिखाई दे, दो आर्म में डिवाइड ही ना हो, इस कंडीशन को कहेंगे टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्या होगा, सेंट्रोमियर लास्ट में होगा, टर्मिनल पोजीशन पे होगा, टीलोसेंट्रिक। और इस तरह ये आपके 4 तरह के क्रोमोसोम दिख रहे हैं। तो क्रोमोसोम कितने तरह हो सकते हैं, 4 तरह के, और किसके आधार पे है, सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पे। इन दोनों आर्म के बीच के डिफरेंस को आर्म रेशियो कहते हैं। सबसे ज्यादा आर्म रेशियो कहां दिखेगा, एक्रोसेंट्रिक में, क्योंकि बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है, तो हाईएस्ट आपका दिखेगा एक्रोसेंट्रिक में आर्म रेशियो, और लोएस्ट दिखेगा आपका मेटासेंट्रिक में, 0 आएगा। हाँ, दोनों बराबर रहेंगे। सबसे कम आर्म रेशियो सबसे कम किसका होगा, मेटासेंट्रिक का, सबसे ज्यादा किसका होगा, इन दो, इसका एक्रोसेंट्रिक का। टीलोसेंट्रिक में सिर्फ एक ही आर्म है, दो आर्म है ही नहीं, तो रेशियो निकलेगा ही नहीं, इसलिए वहां पर रेशियो का कोई बात ही नहीं होगा। तो याद रखिएगा, आर्म रेशियो इज मैक्सिमम इन एक्रोसेंट्रिक, दोनों आर्म के बीच का रेशियो सबसे ज्यादा एक्रोसेंट्रिक में होगा। 4 तरह के क्रोमोसोम है, सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर कौन कौन से, मिडिल में हुआ तो आपका मेटासेंट्रिक, मिडिल के आसपास हुआ तो सब मेटासेंट्रिक, और ज्यादा छोटे बड़े हो गए तो एक्रोसेंट्रिक, एकदम टर्मिनल पोजीशन चला गया तो टीलोसेंट्रिक। थैंक यू, यहां चैप्टर आपका खत्म, फिनिश्ड, सेल चैप्टर से फिनिश्ड हो गया। अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे सेल डिवीजन, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सेल डिवीजन। थैंक यू।